राजधानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर धमतरी रोड में स्थित देवपुरी में भगवती राज राजेश्वरी ललिता प्रेमांबा त्रिपुर सुंदरी की प्रदेश में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठापित देवी की प्रतिमा स्फटिक मणि से निर्मित है। पूरे विश्व में स्फटिक मणि से बनी प्रतिमा कहीं और नहीं बल्कि 5 मई 2006 में जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो आइए चलते हैं त्रिपुर सुंदरी और शंकराचार्य मंदिर के संचालक महाराज जी से बात करते हैं। तो हमारे बीच शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है डॉक्टर इंदु भवानंद ब्रह्मचारी। हम लोग महात्मा हैं, साधु लोग हैं। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा शरीर कहाँ का है, तो हमें बताते हैं कि शरीर कहाँ, क्योंकि हम इसको मिट्टी मानते हैं। तो हमारा शरीर जबलपुर का है। और जबलपुर से हैं। जहाँ आप बैठे हैं ये अनंत श्री विभुत जगत गुरु ज्योतिष द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का स्थान है। वो पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की बड़ी उपासना करते थे। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ बना और राजधानी रायपुर निश्चित हुई, तो उन्होंने तत्काल ही यहाँ पर पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना की, इस उद्देश्य से कि यहाँ आध्यात्मिक विकास लोगों का हो। भौतिक विकास तो पर्याप्त है, भौतिक विकास एक समय हमारे विनाश का कारण बन जाता है, पर जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, आत्मा के विषय में नहीं जानेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होता है। तो उस कल्याण की भावना से भावित होकर के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने स्थान स्थापित किया। पंडित जी, ये बताइए कि त्रिपुर सुंदरी माता का जो ये मंदिर है उसके बारे में कुछ बताइए, हमें जानकारी दीजिए। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है, ये श्री यंत्र की इसमें समस्त पूजन होती है। और एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसके वध करने के लिए पराम्बा कामदेव ने भगवान शंकर की जो निद्रा भंग थी, उस कामदेव के पीछे ही भगवती राजराजेश्वरी खड़ी हुई थी और उन्होंने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया था। उनके उस स्वरूप को हम कामेश्वरी के नाम से पूजा करते हैं। तो वो षोडशी थी कामेश्वरी के रूप में उन्होंने सुंदर रूप बनाया। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, उससे काम भस्म हुआ और सारा संसार जलने वाला था। तो भगवती ने बड़ा मोहिनी स्वरूप भगवान शिव को दिखाया। उस रूप से भगवान शंकर के नेत्र वहाँ रुक गए। तो माता का धर्म होता है कि अपने पुत्र की रक्षा करे। तो इस हेतु से पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी वो माता है, षोडशी के रूप में हमारे यहाँ विराजमान। महाराज जी, ये बताइए कि इस बार कितना ज्योति कलश यहाँ पे प्रज्वलित किया गया है? यहाँ 672 ज्योति अभी जल रही है। यहाँ आश्रम भी है, तो आश्रम का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। आश्रम का उद्देश्य है वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। और आश्रम के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है यज्ञशाला, दूसरा पाकशाला जिसमें रसोई तैयार होती है, तीसरा पाठशाला और चौथा क्या बोलते हैं यज्ञशाला। तो गौशाला, एक गौशाला, यज्ञशाला, पाकशाला, पाठशाला, तो 4 स्तंभ होते हैं आश्रम के। 4 स्तंभ यहाँ स्थापित हैं। हमारे यहाँ विधिवत गौशाला चलती है, उससे ही दूध घी प्राप्त होता है, उसी से पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी को भोग लगाया जाता है। यज्ञशाला जहाँ बच्चे लोग, हमारे जो पाठशाला के बच्चे हैं, वैदिक गुरुकुल के बच्चे जो हैं, वहाँ वो प्रयोग करते हैं मंत्रों का और आहुतियाँ देते हैं, अभी आपने देखा। और तीसरा हमारे यहाँ पाकशाला है, जहाँ भगवती का भोग लगता है। 5 मंदिर स्थापित हैं, उनके लिए भोग के लिए भी स्थान निर्धारित हैं। और वैदिक ब्राह्मण हैं, वैदिक शिक्षा का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। वैदिक शिक्षा के आधार पर ही हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ से ही आंसू समझ लीजिए लोक का कल्याण होता है और यज्ञ ही इस भूमि की रक्षा करता है। इस महाराज जी, ये बताइए कि इस बार जो है नवरात्रि किस तरह से यहाँ मनाया गया है? नवरात्रि हमारे यहाँ भगवती राजराजेश्वरी के श्री यंत्र का समस्त पूजन हुआ है। नवावरण पूजन जिसको बोलते हैं वह पूजन हुआ है। रात में महाआरती होती है और कमल से हम लोग अर्चन करते हैं। 1000 कमल चढ़ता है माता को, रत्नों की पुष्पांजलि देते हैं। रात में बड़ी भीड़ होती है, सभी दर्शनार्थी यहाँ पूजा का सुख लेते हैं। तो आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, ज्योति कलश का दर्शन भी आपको कराएंगे।
दक्षिण भारत के तंजावर शैली में बना है गुंबद। जी हाँ, जिस तरह से दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था, उसी तर्ज में दक्षिण के तंजावर शैली में मंदिरों के ऊपरी हिस्से को बनाया गया है। मुख्य द्वार में लक्ष्मी के 2 रूप श्याम और दंडनी के रूप में विराजित किए गए हैं। श्याम रूपी यानी जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, दंडनी रूप जो दंड देने वाला हो। तो दोस्तों, आज हम त्रिपुर सुंदरी माता के दरबार पर आए थे, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमने दी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे सर्वे टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे, कैमरामैन दिनेश के साथ।